जब वो महज 12 साल की थी तो उसके चेहरे पर फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगा। अपने चेहरे पर आती दाढ़ी की वजह से लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से उसका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। लेकिन आखिरकार उसने इस सिचुएशन से लड़ने की ठानी। उसने अपने चेहरे पर आती हुई दाढ़ी को अपनी शख्सियत का हिस्सा मानते हुए इसे ही अपनी पहचान बनाने का फैसला किया और आखिरकार वो आज इंग्लैंड की फेमस ब्रिटिश मॉडल हैं और लोग उन्हें बीडेड वुमेन के नाम से जानते हैं। उनका नाम है हरनाम कौर। गाइस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप लोग ही तय करते हैं, इसलिए आप जैसे भी हैं रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले नाहरू खान जी, जो कि सिर्फ दूसरी क्लास तक पढ़े हुए हैं, उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के 3 दिन के अंदर फुल बॉडी सैनिटाइज करने वाली ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बना डाली। इनफैक्ट ना सिर्फ उन्होंने मशीन बनाई, ये मशीन उन्होंने इंदिरा गांधी अस्पताल को दे भी दी, जो कि सिर्फ 3 सेकंड में पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर डालती है। सो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नाहरू खान जी के इस कंट्रीब्यूशन को मैं दिल से सलाम करता हूं। बहुत दिन हो गए ना घर पे रहते, शायद इस 4 दीवारी में आप लोगों को घुटन महसूस हो रही होगी, लेकिन फिर भी हमें इस देश के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए घर पे रहना है। चलिए आपकी घुटन को मुस्कुराहट में बदल देता हूं। एक गाना आप लोगों को रेकमेंड करता हूं, जरूर देखना। गाने का नाम है मुस्कुराएगा इंडिया, जिसे विशाल मिश्रा ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है। इस गाने में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, भूमि, तापसी जैसे स्टार्स ने फीचर किया है और इस गाने को हमारे प्रधानमंत्री ने भी शेयर किया। गाइस, आप लोग याद रखिए, ये देश है तो हम हैं, इसीलिए घर बैठो इंडिया, सपोर्ट करो इंडिया। आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं। और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइस, इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाइजू। ऐसी टेक्नोलॉजी, ओह माय गॉड, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। मुंबई की सड़क पर एक कुत्ते का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर मौजूद शांतनु नायडू नामक एक लड़के ने इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ करने की सोची। उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना इन स्ट्रीट डॉग्स के गले में एक चमकदार कॉलर डाल दिया जाए, जिससे ड्राइवर को दूर से ही ये दिख जाए ताकि इनकी जान को बचाया जा सके। और उसने मुंबई में गली मोहल्लों में जाके सभी स्ट्रीट डॉग्स के गले में ये चमकदार कॉलर डाला भी। उसकी स्टोरी को टाटा समूह की मैगजीन में कवर भी किया गया और उसके बाद रतन टाटा ने खुद ने शांतनु को फोन करके उनके साथ काम करने को कहा। बहुत बड़ी बात है गाइस, तो शांतनु नायडू और उसकी पहल के लिए 1 लाइक तो बनता है। अपने फैंस की दीवानगी के चलते हर बड़ी सेलिब्रिटी को सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, पर अगर बात सलमान भाई की सिक्योरिटी की आए तो शायद हमें सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है शेरा। गाइस, बॉलीवुड में शेरा सबसे फेमस बॉडीगार्ड्स में से एक है। सूत्रों के अनुसार वो पूरे साल भर के 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन यहां पर बात प्रोफेशनलिज्म से थोड़ी अलग है। जहां शेरा एक और कहते हैं कि सलमान भाई उनके लिए सब कुछ है और वो जिंदगी भर उनके साथ रहेंगे, वहीं सलमान भाई भी शेरा को और अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और सलमान भाई ने बॉडीगार्ड नामक अपनी एक मूवी अपने बॉडीगार्ड को समर्पित भी की थी। गाइस, तो सलमान भाई और शेरा के इस रिलेशनशिप के लिए 1 हार्ट तो बनता है। एक बार 4 लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी भाड़े पे की। एक्चुअली उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते, सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपए देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपए दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइस, इन सरदारों के लिए 1 हार्ट तो बनता है।